हम आज बाइबल की सबसे प्रसिद्ध आयतों में से एक पर पहुंचते हैं। असल में मुझे लगता है कि सड़क पर मिलने वाला आम आदमी भी इस आयत को बाकी किसी भी आयत से बेहतर जानता है। हम यीशु के पहाड़ी उपदेश के अंत में हैं और वह मत्ती अध्याय 7 में कहते हैं, यह रही वह आयत, पहली आयत, दूसरों की निंदा मत करो ताकि तुम्हारी भी निंदा न की जाए। जैसे ही आप लोगों को यह सुझाव देते हैं कि भगवान को उनका किया हुआ पसंद नहीं है, या आप उन्हें बताते हैं कि उनका जीवन पापमय है, वे तुरंत इस आयत को सामने ले आएंगे। वे जाहिर तौर पर इसे याद किए हुए होंगे और कहेंगे, नहीं नहीं, दूसरों की निंदा मत करो ताकि तुम्हारी भी निंदा न की जाए। तो मैं आपको बता दूं, यीशु यहां ये नहीं कह रहे हैं हम हर दिन फैसले लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा घर खरीदना है, शायद अपने बच्चों को किस स्कूल में भेजना है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल वास्तव में फैसले लेने की सलाह देती है? उदाहरण के लिए हमें यह बताया गया है कि बाइबल विरोधी विश्वासों को गलत मानना चाहिए। हमें अपनी ही पापों को अस्वीकार्य मानने का निर्देश दिया गया है। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 और पद 3 में उस व्यक्ति का उल्लेख किया है जो अपनी सौतेली मां के साथ शारीरिक संबंध में था, और वह लिखते हैं, मैंने उस व्यक्ति पर जिसने ऐसा किया न्याय किया है। यहां तक कि इससे भी अधिक वह 1 कुरिन्थियों 2:15 में कुरिन्थियों को लिखते हैं कि आत्मिक मन वाला विश्वासी सब बातों का न्याय करता है। इसलिए हमें हमेशा सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी बातें अच्छी हैं और कौन सी बुरी, यहां तक कि अच्छी बातों और उन बातों के बीच भी जो शायद और भी बेहतर हो सकती हैं। यहां मत्ती 7 में यीशु जिस बात के प्रति चेतावनी दे रहे हैं वह है न्यायप्रियता की भावना। देखिए, निर्णय लेना और न्यायप्रिय होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। न्यायप्रिय होना एक ऐसा दृष्टिकोण है जो घमंड में जड़ें जमाए होता है। वास्तव में यीशु यहां दूसरे पद में चेतावनी देते हैं, जिस न्याय से तुम न्याय करते हो उसी से तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा, और जिस माप से तुम मापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर आप दूसरों के प्रति आत्मधर्मी और घमंडी रवैया अपनाएंगे तो यह न्यायप्रिय और अहंकारी भावना अंत में आपके ही लिए मुसीबत बनकर लौटेगी। अब यीशु यहां तीसरे पद में उस घमंडी भावना का उदाहरण देते हैं। तुम अपने भाई की आंख में जो तिनका है उसे क्यों देखते हो, लेकिन अपनी ही आंख में जो लट्ठा है उसे क्यों नहीं देखते? या फिर तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, आओ मैं तुम्हारी आंख से तिनका निकाल दूं, जबकि तुम्हारी अपनी आंख में लट्ठा है? और यीशु यहां एक बात समझाने के लिए वास्तव में हास्यपूर्ण अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तुम्हारी आंख से एक बड़ा सा लट्ठा बाहर निकला हुआ है और उसी समय तुम अपने दोस्त की आंख से तिनका निकालने की नाजुक सर्जरी करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे में तुम तो और ज्यादा नुकसान ही करोगे। वैसे तिनका और लट्ठा दोनों एक ही सामग्री से बने होते हैं। जानते हो, क्या यह सच नहीं है कि जिस पाप से हम खुद जूझते हैं वही पाप हमें दूसरों में सबसे आसानी से दिख जाता है? तो यीशु प्रभावी रूप से हमें यह कह रहे हैं कि पहले अपने पाप से निपटो और फिर विनम्रता के साथ दूसरों की भी मदद करो। अब यीशु यहां 6 पद में आगे कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, कहीं वे उन्हें अपने पैरों तले रौंद न डालें और फिर पलटकर तुम्हें ही न फाड़ डालें। यीशु संभवतः उस मांस की बात कर रहे हैं जिसे याजक वेदी पर चढ़ाते थे, और याजक कभी भी यही जो पवित्र था उस भेंट के किसी भाग को पास में घूम रहे किसी आवारा कुत्ते को नहीं फेंकते थे। उसी तरह आप कभी भी कोई कीमती चीज जैसे कि अपना मोतियों का हार लेकर किसी सुअर के गले में नहीं डालेंगे। तो आइडेंस इस पद में कुत्ते, हिस्पाई और सुअर कौन हैं? आपको यह जानना चाहिए कि पौलुस और पतरस की नई नियम की रचनाओं में ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो उद्धार को अस्वीकार करते हैं, जो अपने अहंकार में परमेश्वर की अवहेलना करते हैं, जो सुसमाचार को सुनने से इनकार करते हैं और
कुत्तों और सुअरों की तरह गंदगी भरी जिंदगी जीते हैं। अब इसी के साथ यीशु उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो मसीह के अनुयायी के रूप में वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जैसी उन्हें जीनी चाहिए। वह यहाँ 7वीं आयत में कहते हैं, अब मांगो, ये आज तो तुम्हें दिया जाएगा, ये खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब यीशु जिन क्रियाकालों का उपयोग करते हैं वे निरंतर क्रिया को दर्शाते हैं। तुम लगातार मांगते रहो, लगातार खोजते रहो, लगातार खटखटाते रहो। यहाँ जोर प्रार्थना में लगातार बने रहने पर है, न कि किसी जादुई वादे पर कि तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे हो। ईश्वर वही देंगे जो देना चाहते हैं। असल में हो सकता है कि आप एक दरवाजा खटखटा रहे हों और ईश्वर कोई दूसरा दरवाजा खोल दें। उन्हें पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मुझे लगता है कि यह सिद्धांत सबसे अच्छी तरह तब प्रकट होता है जब यीशु ने प्रार्थना की, मेरी नहीं थी वह, तेरी इच्छा पूरी हो। अब लूका के सुसमाचार में इस घटना को और विस्तार से बताया गया है जहां यीशु कहते हैं, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसे ही तुम भी उनके साथ करो। ये लूका 6 की खतीर है। अब इस कथन को स्वर्णिम नियम के नाम से जाना जाता है और यह सचमुच स्वर्णिम है। इस है ना, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उनके साथ किया जाता है। यीशु फिर से मानक को ऊंचा उठाते हैं। असल में वे आगे 35वीं आयत में कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, भलाई करो और उधार दो, बदले में कुछ भी पाने की आशा न रखो और तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा। जानिए, लोगों के साथ इस तरह व्यवहार करना आपके खोए हुए और स्वार्थी संसार के लिए एक शक्तिशाली और बहुत ही अनोखी गवाही बन जाएगा। अब यहां मत्ती अध्याय 7 में साय दिन यीशु 13वीं आयत में कहते हैं, संकरी द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि वह द्वार चौड़ा है जो विनाश की ओर ले जाता है। इन प्राचीन दिनों में दीवारों से घिरे शहरों में दो तरफा यातायात के लिए चौड़े द्वार होते थे। रात के समय ये द्वार बंद कर दिए जाते थे और पास में एक छोटा सा दरवाजा होता था जिससे लोग एक एक करके अंदर जा सकते थे। मूल रूप से यीशु यहाँ कह रहे हैं कि उनके राज्य में प्रवेश का रास्ता वही साइड डोर है, वही छोटा सा दरवाजा। हाँ, यह एक संकरा दरवाजा है, लेकिन ध्यान रखें कि संकरा शब्द यहां आकार से ज्यादा उसकी एकता या विशिष्टता को दर्शाता है। वहां केवल एक ही दरवाजा है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का केवल एक ही रास्ता ही है। जैसा कि यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, मेरे द्वारा बिना कोई ही पिता के पास नहीं आता। यीशु ने यहां तक कहा यूहन्ना अध्याय 10 पद 9 में, मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा। देखिए, परमेश्वर के घर में बहुत सारे दरवाजे नहीं हैं, केवल एक ही है और यीशु कहते हैं, मैं ही वह दरवाजा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते होते तो क्या आपको नहीं लगता कि यीशु इतने समझदार थे कि उन अन्य रास्तों में से किसी एक को बता देते और खुद को क्रूस पर मरने की पीड़ा से बचा लेते? नहीं, सच्चाई यह है कि यीशु ही एकमात्र दरवाजा है, एकमात्र रास्ता है और इसी कारण वे हमारे लिए और आपके लिए मरने आए थे। अब इसी के साथ यीशु आगे बढ़कर मत्ती अध्याय 7 के 15वें पद में झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी देते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, परंतु भीतर से वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। दूसरे शब्दों में, वे देखने में तो निर्दोष लगते हैं, लेकिन उनके अंदर मेमनों को खाने की भूख होती है। अब हम अक्सर सोचते हैं कि कोई झूठा शिक्षक यहाँ भेड़ की तरह दिखने के लिए भेष बदल कर आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि असल में इसका अर्थ यही है। चरवाहा ऊन के कपड़े पहनता था जो भेड़ों से ही आते थे, और झूठा शिक्षक भेड़ जैसा दिखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह खुद को चरवाहा दिखाने की कोशिश करता है ताकि वह भेड़ों को भटका सके। तो आप झूठे चरवाहे को कैसे पहचानेंगे? यीशु यहां 16वें पद में उत्तर देते हैं, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे।
अर्थात उनके जीवन में जो कुछ उत्पन्न होता है उसी से वे अपने जीवन को समृद्ध करेंगे। भले ही झुंड को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़े, वे झुंड के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। यह यौन दुर्व्यवहार हो सकता है, यह शारीरिक शोषण, शक्ति का दुरुपयोग या किसी भी प्रकार की अन्य चीज हो सकती है। वे भेड़ों का ध्यान वैसे मुख्य चरवाहे यीशु मसीह की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर आकर्षित करेंगे। साफ कहें तो वे झुंड को खिलाने में रुचि नहीं रखते, वे अपने लाभ के लिए झुंड को लूटना चाहते हैं। यीशु कहते हैं कि एक दिन वे उनके सामने खड़े होंगे और वह उनसे यहाँ पद 23 में कहेंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हो जाओ तुम अधर्म के कर्ता। अंत में यीशु उस जीवन की स्थिरता का उदाहरण देते हैं जो परमेश्वर के वचन की चट्टान जैसी ठोस सच्चाइयों पर आधारित है। वह यहाँ पद 24 में कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और बारिश हुई, बाढ़ आई और हवाएं चलीं और उस घर पर टकराईं, लेकिन वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। प्रियजनों, क्या आप आज बुद्धिमानी से निर्णय ले रहे हैं? क्या आप अपना जीवन शास्त्र की सच्चाई पर बना रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बारिश होने दें, बाढ़ आने दें। आप सच्चे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।